हरे कृष्णा अध्याय 8 श्लोक नंबर 26। शुक्ल कृष्णे गतिः एते जगतः शाश्वते मते एकया यति अनवृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। इसका अर्थ, वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौटकर आता है। इसका तात्पर्य आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने छंदोग्य उपनिषद से 5.10.3 से 5 ऐसा ही विवरण उद्धृत किया है। जो अनादिकाल से सकाम कर्मी तथा दार्शनिक चिंता कर रहे हैं, वे निरंतर आवागमन करते रहते हैं। वस्तुतः उन्हें परम मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे कृष्ण की शरण में नहीं जाते। हरे कृष्णा। तो ये था तात्पर्य दोस्तों। तो अब इस श्लोक में आप सोच रहे होंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, और अंधकार के मार्ग से जाने वाला है तो पुनः लौट कर आता है। तो मतलब इसका मतलब इस प्रयाण दो तरह के जो वैदिक इसमें बताया है, उसमें प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का है, ऐसे कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे बड़ी चीज़ हमें ये समझनी चाहिए दोस्तों कि वैदिक ग्रंथों में खुद भगवत गीता, जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे उच्चतर से उच्च कोटि का ग्रंथ है, तो वो हमें क्या बताना चाहता है? भगवान हमें बताना चाहते हैं कि प्रकाश के तरफ बढ़ो, अंधकार के तरफ मत बढ़ो। अब ये प्रकाश क्या है? प्रकाश का मतलब है ज्ञान, विद्या। ये जो भगवत ज्ञान हम ले रहे हैं, ये हमें प्रकाश है एक हमारे जीवन में। जैसे हम हमारे गुरु प्रणति मंत्र में कहते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। ये ज्ञान जो है, जो गुरु हमें जो प्रकाश हमारी लाइफ में डालते हैं, तो हमारे जो नेत्र है ये अंधकार में देख सकते हैं क्या? इनकी पावर है देखने की? प्रकाश जो है यही जो है हमें दिखाता है ना? नहीं तो आंखें कैसे देखेगी अंधकार में? इसकी तो क्वालिटी क्या है देखने की? नहीं है कुछ भी। ये तो सूरज रोज निकलते हैं, उनके वजह से हमें ये अंधकार भरी जो दुनिया है, ये प्रकाश होकर हमारे नेत्रों को दिखाई देती है। तो ये जो प्रकाश है ये ज्ञान है, विद्या है, नॉलेज है। और ये नॉलेज जो है ये हर तरह का जो अज्ञान है, अंधकार है, वो नष्ट कर देता है। अब अंधकार से मतलब है अज्ञान, अविद्या, इग्नोरेंस, जो आजकल हम इस दुनिया में देख रहे हैं। यहाँ पे भगवान हर तरह से हमको इस चैप्टर से अवगत करवाते हैं कि शरीर कैसा छोड़ना चाहिए और कैसे उसको बदलने की प्रक्रिया वो हमें बता रहे हैं। क्या आपने किसी ग्रंथ में देखा है ऐसे बताते हुए? नहीं ना? तो देखिए, इसमें पता चलता है कि भगवान हमारी कितना ख्याल रखते हैं। जब हम भौतिक जगत में नाना प्रकार की चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, मगर मृत्यु के समय शरीर त्यागना भी एक प्रक्रिया है, और वो त्यागना भी जो है वो हमें कहाँ लेके जाएगा ये निश्चित होता है। तो प्रकाश में जो जाता है, मतलब ज्ञान से जो मार्ग से जाता है, तो वो कभी नहीं लौटता। क्यों? क्योंकि वो विद्या में होता है, फुल नॉलेज में होता है। और जब उसको, उस जीवात्मा को दिव्य ज्ञान मिलता है, तब तो वो क्या प्राप्त करता है? पूर्ण भगवत धाम, भगवान कृष्ण को पा लेता है। और जब अज्ञान के मार्ग से जाता है, अंधकार के मार्ग से जाता है, तो उसे वापस इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, वो अंधकार में है, इग्नोरेंस में है, तो वापस बंधन, उस बॉन्डेज में उसको बांध दिया जाता है। तो नॉलेज इज इक्वल टू लिबरेशन एंड इग्नोरेंस इज इक्वल टू बॉन्डेज। ये हमको समझ लेना चाहिए।
एक हमारा जो है वो हमें बांधता है और एक हमें मुक्त करता है। तो भगवान हमें मुक्त करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। तो शरीर त्यागना ये डरने वाली बात नहीं है, ये हमारे आप को मुक्त करने की प्रक्रिया जो है वो बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा था, रिकॉर्ड में कहा था कि मैं आपको और एक कथा बताऊंगी जो भक्ति चारू स्वामी महाराज के मुख से मैंने स्वयं सुना था। ये सन तो मुझे इतना याद नहीं है, मगर करीबन 2010 या 11 के बीच में, 2011 के ही बीच में कहीं मैंने ये लेक्चर हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज के मुख से स्वयं सुना था। जब मैं उस टाइम पे हमारे श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर है इस्कॉन चौपाटी का, वहाँ पे संडे फीस्ट के लिए जाती थी। तो तब उस समय मैंने देखा कि उस दिन महाराज का लेक्चर था, तो बहुत खुश, बहुत आनंद फील हुआ। बहुत भक्त जमा हुए थे और बहुत ही आध्यात्मिक तरंग फील हो रहा था। और महाराज जब बोलना वो शुरू किए तो उन्होंने मतलब एज़ यूजुअल वैष्णव की बड़ाई की, बहुत बड़ाई की। और श्रीला प्रभुपाद का जो वो हमेशा करते हैं, उन्होंने एक किस्सा बताया। वो बता रहे थे कि ये शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत से जाने के बाद भी कैसे हम सामान्य जीवात्माओं के जीवन में प्रभाव डालते हैं और हमारी हर तरह से मदद करते हैं। ये सक्षम है, ये भगवत धाम जाए तो भी भगवान कृष्ण के जैसे हमारे साथ रहते हैं। इतनी हमारी मगर गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, पूरी विश्वास होनी चाहिए। तो वो कथा बता रहे थे कि एक बार एक लड़का था, एक युवक था जो इस्कॉन में ज्वाइन हुआ था, हरे कृष्ण मूवमेंट में ज्वाइन हुआ था। तो ज्वाइन होने के बाद उसने काफ़ी कीर्तन भजन किया, उसने काफ़ी मन लगाकर भक्ति की, मगर बीच में ऐसे कुछ माया का प्रभाव उस पर पड़ गया कि वो वापस लौट चला गया भौतिक में और उसने अपने कार्य इसमें वो लग गया। थोड़ा सा उसका छूटने लगा हरे कृष्ण में आना और भजन कीर्तन ये सब करना। तो क्या हुआ, उसकी एक दोस्त थी और वो जो थी वो इस्कॉन से थोड़ी कहीं ना मतलब जानती थी, उसके इससे जानती थी लोगों को, यहाँ पे प्रभु जी इनको सब जानती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो कुछ ब्रह्मचारी जो थे वो रास्ते से जा रहे थे कुछ प्रचार के लिए। तो वो सामने से वो जो युवती थी, उनकी दोस्त थी, वो आ रही थी। तो फिर वो जो ब्रह्मचारी थे वो तो बहुत ही करुणामयी थे, तो उनको याद आ गया कि ये युवक आता था और ये उसकी दोस्त है। तो उन्होंने पूछा, माता जी आपका वो दोस्त आया करता था सत्संग प्रवचन में मंदिर में, मगर आजकल वो दिखाई नहीं देते हैं, क्या हुआ, क्यों नहीं आते वो? तो उसकी जो दोस्त थी वो रोने लगी। तो वो बहुत मतलब हैरान हो गए कि इसमें रोने वाली बात क्या है। तो उसने कहा कि जब उसने वो जो मेरा दोस्त था तो जो जब इस्कॉन आ रहा था तो उसका अच्छा खासा चल रहा था सब कुछ, और मगर बीच में पता नहीं क्या हो गया, किसने उसको क्या सुना दिया, कैसी बुद्धि घूम गई उसकी, और वो वापस अपने कार्यकल्पों में लग गया, उस धीरे धीरे छूट गया और धीरे धीरे उसको अच्छा नहीं लगने लगा और एक बीमारी कुछ तो चढ़ गई उन पे। अब वो ये कहते कहते उन्होंने कहा, वो बहुत सहमी हुई सी थी, तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में तो हमको लगा कि इतना कुछ सीरियस नहीं होगा, मगर दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ते गई तो उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। इतना भर्ती करना पड़ा कि बाद में पता चला कि उस युवक को कैंसर था। तो कैंसर तो आपको पता है कितनी दर्द होती है और कितना उसमें तकलीफ़ इंसान को झेलना पड़ता है। तो महाराज बता रहे थे कि वो युवती ने उन ब्रह्मचारी को कहा कि क्या आप मुझे बता सकते हो ये श्रीला प्रभुपाद कौन है? तो ब्रह्मचारी हैरान हो गए कि माता जी मतलब हमेशा ऐसे मतलब आती तो थी, मगर इतनी कुछ अंदर से मतलब जुड़ी हुई नहीं थी, इनको तो पता नहीं है इतना कुछ, तो बस आती थी और जाती थी उसके साथ। तो इनको श्रीला प्रभुपाद का नाम कहाँ से पता चला? तो उन्होंने कहा
क्या हुआ, मतलब आप क्यों पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जब उनका अंत जब समय आ गया था उस युवक का, तो अस्पताल में जब वो उस डेथ बेड पे थे, बिस्तर पे लेटे थे अस्पताल के, तो वो बहुत दुखी थे और बहुत यातना में थे, मगर बार बार प्रभुपाद का नाम ले रहे थे और प्रभुपाद को याद कर रहे थे। देखिए दोस्तों, इससे समझ में आता है कि जो भजन कीर्तन किया है उसको भगवान भी याद रखते हैं और गुरु भी याद रखते हैं। तो उस तकलीफ में भी वो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं भूले और अपने गुरु को नहीं भूले, श्रीला प्रभुपाद को नहीं भूले। कहीं ना कहीं उनको वो फील हो रहा था कि मैंने इनको छोड़ दिया, वो सत्संग छोड़ दिया। तो वो याद कर रहे थे और बीच में ही इतने तकलीफ में उनकी शरीर जो है वो उठा नहीं सकते थे, इतने तकलीफ में थे। तो भी एक मोमेंट में ऐसा आया कि वो बिस्तर से उठकर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और उन्होंने कहा, प्रभुपाद आप आ गए मुझे लेने, ऐसे उन्होंने कहा और वो उधर ही उन्होंने शरीर अपना त्याग कर दिया। और उनके चेहरे पे एक बहुत सुकून वाली मुस्कान थी। तो वो जैसी उस युवती ने कहा, जो ब्रह्मचारी जो सुन रहे थे मंदिर के प्रभु जी वो सब, वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। वो उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे। तो वो युवती वापस पूछने लगी कि आप मुझे कृपा करके बताइए कौन है ये श्रीला प्रभुपाद। और वो कोई वहाँ मतलब दरवाजे पे कोई नहीं था, तो वो क्यों ऐसे बोले। और वो वैसे बोलते ही तुरंत शरीर त्याग कर दिए और उनके चेहरे पे बहुत सुकून था। ये वापस सुनकर जो ब्रह्मचारी थे वो बहुत खुश हो गए और उनको और दृढ़ विश्वास आ गया हमारे इस्कॉन के मूवमेंट पर, श्रीला प्रभुपाद के मिशन पर, कि ये जेन्युइन मूवमेंट है और प्रभुपाद हमारे साथ है। तो उन्होंने कहा, माता जी श्रीला प्रभुपाद और कोई नहीं है, वो स्वयं इस इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जो ये इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस जो फॉर्म किया है उन्होंने। भगवान कृष्ण का जो मैसेज है, जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचे। हरे कृष्ण महामंत्र हर एक बच्चे और बूढ़े और युवक हर किसी के मुख पर सजे और वो निश्चिंत होकर भगवत धाम जाए, ऐसे श्रीला प्रभुपाद है वो, जो हमारे गुरु आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के। तो ये सुनकर वो हैरान हो गई। तो उन्होंने कहा, कहीं वो भगवत गीता के बुक के उनके पीछे फ़ोटो है वो तो नहीं? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल वही है। तो उन्होंने कहा, अरे वो तो अब तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, हाँ। तो उनको तब समझ में आ गया कि गुरु कहीं पे भी हो, चाहे इस भौतिक संसार से भी निकल जाए, मगर उनके जो शिष्य होते हैं अगर वो राह भटक भी गए तो गुरु आते हैं उनको बचाने के लिए। आप समझे मैं क्या बोलना चाहती हूँ? इसीलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए हमारे सब चीज़ों पर, हमारे सब कार्यों पर, हमारे एक्टिविटीज़ पर नज़र होती है। जहाँ हम भगवत कार्य करते हैं हमारा हाथ थाम लिया जाता है कृष्ण के इसमें, और गुरु हमें गिरने नहीं देते हैं। अगर हम भटक भी गए तो हमारे गुरु हमें बचाते हैं। इसीलिए भक्ति चारू महाराज कह रहे थे कि वी शुड बी ऑब्लाइज्ड, हम लोगों को धन्यवाद करना चाहिए श्रीला प्रभुपाद को, हमारे गुरु महाराज को, ये सब जो वैष्णव हैं इनको, क्योंकि इनके वजह से ये दुनिया चल रही है, नहीं तो कब का सब कुछ ख़त्म हो जाता था। क्योंकि आप देखिए चारों तरफ जो चल रहा है, क्या चल रहा है, कौन सी बड़ी प्रकाश निर्माण हो रही है यहाँ पे। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिससे लोगों को कोई असली ज्ञान मिल सके। असली ज्ञान इन वैष्णवों के पास ही है। श्रीला प्रभुपाद जो ये दिए हमको, ये अमूल्य रत्न है, अमूल्य रत्न जो हम शास्त्र में ढूंढ के थक जाएंगे, मगर उन्होंने बहुत सरलता से हमको इसका अनुवाद करके स्वयं जो भगवान ने जो बोला है वही सेम हमको दिया है, टीका के साथ, वो भी प्रपोर्ट कमेंट्री के साथ। तो हमसे बढ़कर भाग्यशाली कौन हो सकता है जो इतने बड़े शुद्ध भक्त का संग हमें मिल रहा है।
तो ये भक्ति चारू महाराज हमको बता रहे थे, जो अभी हमारे बीच नहीं है। ये खुद भी बहुत पावरफुल सन्यासी थे। इन्होंने भी बहुत ज़िंदगियों को सुधारा और हरे कृष्ण मूवमेंट में उनको लिया और उनका जो जीवन है उसका उद्धार किया। तो ये कथा सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए उस दिन। और पूरे मतलब जो रास्ते पे मैं चल के आ रही थी मंदिर से घर के तरफ, मेरे दिमाग में यही कथा चल रही थी कि कैसे एक वैष्णव इतने दूर भगवत धाम में होकर भी, कृष्ण के साथ होकर भी, वो अपने शिष्य को हिम्मत बढ़ाने के लिए खुद स्वयं आते हैं और आश्वासन देते कि मैं हूँ, तुम डरो मत। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए हमको। ऐसे हजारों भक्त हैं जो अपना अनुभव शेयर करते हैं और उन्होंने ऐसा सब अनुभव किया है। तो हमें आशा नहीं छोड़ना चाहिए, हमें निष्ठा रखनी चाहिए इस प्रोसेस पर और भगवान कृष्ण की अनुकंपा पर और गुरु महाराज के आदेश पर। शास्त्र का अध्ययन होते रहना चाहिए, किसी भी हालत में हरे कृष्ण महामंत्र का जप होते ही रहना चाहिए दोस्तों। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज की जय।